Hi guys, hope you are enjoying the lockdown. Fine. अच्छा, so last time we had seen this concept, right? Acquisition कैसे मिल सकती है, right? Now we are going to start with these three concepts and later we will go to these three. Fine. अभी persons of Indian origin. This is persons of Indian origin. Last time मैंने just एक introduction दिया था. So फिर से मैं एक रिवाइज करता हूँ. पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जिनका इंडिया के साथ कुछ तो कनेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचाई, सुनीता विलियम्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स हो गए. ठीक है. सो दीज आर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. फाइन. कुछ तो कनेक्शन है. एंड ऑफ कोर्स लास्ट टाइम वी हैड सीन, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि अफगानिस्तानीज एंड पाकिस्तानीज आर दे द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. सो लॉजिकली दे आर द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट वी हैड डिफाइंड कि all will fall under persons of Indian origin except Pakistanis and Afghanistanis. Fine. So these are persons of Indian origin. Now what are NRI? These are non-resident Indians. For example, जैसे मेरा एक दोस्त है अक्षय चौहान, her sister stays in England, so she is Indian citizenship. She is Indian citizen, but वो वहां पे रिसाइड कर रही है फॉर जॉब पर्पज या फिर एनी कोई भी पर्पज हो सकता है. So she can be called as NRI, non-resident Indians. जैसे फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल मेरा भाई है. नाउ ही इज वर्किंग ऑन साइट, जैसे यूएस में काम कर रहा है. सो ही कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट इंडियन. फाइन. एंड जनरली इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पर्सन्स को स्पेशली वो टैक्सेशन पर्पज के लिए डिफाइन करते हैं. फाइन. इतना आप जस्ट ध्यान में रखो. OCI, what is OCI? It's Overseas Citizen of India. अभी क्या होता है ना, ये जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये एक आइडेंटिटी कार्ड है. इसके अलावा ये भी एक आइडेंटिटी कार्ड है. ठीक है. एंड NRI ये पूरे के पूरे इंडिया के सिटीजन होते हैं, बट दे डू नॉट रिसाइड ऑन इंडियन लैंड. हालांकि OCI एंड PIO दीज आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, बट दीज हैव, ये कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है OCI एज वेल एज PIO. ठीक है. अभी ये OCI क्या होता है? तो दीज आर पर्सन्स हु ट्रैवल टू इंडिया मल्टीपल टाइम्स. ठीक है. इसके अलावा एंड स्पेशली दे ट्रैवल फॉर ट्रेड पर्पस, जिसको हम OCI कहते हैं. फाइन. अभी इसमें और एक बात, जनरली इंडियन गवर्नमेंट अलाउज दिस OCI पर्सन्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जिनको लैंड खरीदने के लिए भी इंडिया अलाउ करता है. फाइन. और दीज आर स्पेशल पर्सन्स, ऐसी किसी को भी नहीं मिलता है. एंड प्रीवियसली क्या हुआ करता था, ये जो PIO कार्ड है, दिस आइडेंटिटी कार्ड वाज सेपरेट एज वेल एज दिस कार्ड वाज सेपरेट. बट इन टुडेज सिचुएशन अभी क्या है, करंटली PIO प्लस OCI, मतलब ये दोनों कार्ड इंडियन गवर्नमेंट ने ऐड किए. एंड नाउ वी कॉल इट एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर. फाइन. ये तीन कंसेप्ट क्लियर है. Now we'll go to first, second and third, that is termination. Last time we had seen कि दो चीजें हमने देखी थी. दो चीजें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बताता है कि कैसे एक्वायर करनी है, और दूसरा है कैसे टर्मिनेट की जा सकती है. लास्ट टाइम वी हैड सीन रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एज वेल एज डेप्रिवेशन, बट इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा नहीं. ठीक है. पहला क्या था? रिनंसिएशन मतलब क्या? त्याग करना, स्वतः सिटीजनशिप त्याग करना, टू गिव सिटीजनशिप बाय युअरसेल्फ, दैट इज रिनंसिएशन. अभी इसमें और थोड़ा सा डिटेल क्या है, तो द थिंग इज, अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में वॉर लाइक सिचुएशन है, एंड इन दैट केस अगर कोई पर्सन ने रिनंसिएशन के लिए डिक्लेरेशन दे दिया, तो इन दैट केस वॉर लाइक सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है या फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट विथहोल्ड्स दैट कार्ड, मतलब इमीडिएटली वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो विथहोल्ड किया जाता है, रोका जाता है. ठीक है. दैट इज फर्स्ट थिंग. उसके बाद अभी फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, उसकी सिटीजनशिप उसने दे दी, तो व्हाट अबाउट हिज चिल्ड्रंस? क्या होगा? जो बच्चों का एज 15 है, 18 है, 17 है, उनका क्या, उसके बच्चे. तो इन दैट केस अगर वो पर्सन की सिटीजनशिप चली जाती है, तो या फिर वो दे देता है सिटीजनशिप, तो इन दैट केस सभी माइनर बच्चे, उसके जो भी माइनर आते हैं, माइनर इन द सेंस बिलो 18, उसके सब बच्चों की सिटीजनशिप भी चली जाएगी. फाइन. और एक बात इसमें और एक इंपॉर्टेंट क्या है,
फॉर एग्जाम्पल इफ हिज चिल्ड्रन वांट टू रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप, तो वो 18 साल के बाद वो सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकता है। ये 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला हमने देखा था व्हाट इज रिनंसिएशन, फाइन। दूसरा क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या, इंडिया क्या करेगा, किसी की फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी ने यूएस की सिटीजनशिप ले ली एंड ही इज नॉट गिविंग इंडियन सिटीजनशिप, तो इन दैट केस इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, टर्मिनेट करता है। दैट वी हैड सीन इन द प्रीवियस वीडियो। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, कि वॉरलाइक सिचुएशन में ये टर्मिनेट नहीं किया जाता, इन शॉर्ट वो कंसिडर नहीं किया जाता, फाइन। एंड थर्ड पॉइंट दैट इज डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन मतलब क्या, कंपल्सरी टेकिंग अवे द सिटीजनशिप। अभी ये हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने शॉर्ट में देखा था कैसे कैसे किया जाता है वो, लाइक किसी भी पर्सन ने इन केस ऑफ नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन अगर फ्रॉड डॉक्यूमेंट वो देता है, तो इन दैट केस इंडियन गवर्नमेंट उसकी कंपल्सरी गवर्नमेंट कैन टेक अवे द सिटीजनशिप। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कोई वॉरलाइक सिचुएशन है एंड इन दैट सिचुएशन कोई भी इलीगली अगर वो पर्सन ट्रेड करता है, तो इन दैट केस ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट कैन कंपल्सरी टेक अवे हिज सिटीजनशिप, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन है उसने इंडिया की सिटीजनशिप ली है एंड विद इन 5 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल उसने इंडिया की सिटीजनशिप 2020 में ले ली, सो 2025 तक अगर वो सिटीजन जिसने इंडिया की सिटीजन नेचुरलाइजेशन या फिर रजिस्ट्रेशन से ली है और आगे के 5 साल में कोई भी कंट्री अगर उसको इम्प्रिजन कर देती है फॉर 2 ईयर्स, सो इन दैट सिचुएशन एज वेल इंडियन गवर्नमेंट कैन टेक अवे द सिटीजनशिप, फाइन। अभी और एक बात इसमें क्या है, तो इफ अ पर्सन is disloyal to the Indian constitution, in that case as well the Indian government can take away the his citizenship. So what we had seen, persons of Indian origin, non-resident Indians, apart from this overseas citizen of India, इसके अलावा renunciation, termination and deprivation, ठीक है। all these concepts hope आपके पूरे doubts clear हो। अगर if you have any doubt you can comment. Apart from this, I want you to like my video. इसके अलावा share with your friends and subscribe. Fine. जय हिंद. Thank you.